हेलो गाइस, मैं हूँ सीओ ओमकार शानबाग। लास्ट के 45 डेज बचे हैं आईपीसीसी ग्रुप 2 के लिए। और ये है इंस्टीट्यूट का लास्ट अटेम्प्ट फॉर द ओल्ड कोर्स। बहुत जनों की अभी आर्टिकलशिप चालू रहती होगी। सो आपको लास्ट के 30 दिन हॉलीडे दिए हुए हैं। नाउ आपको टेंशन आता होगा कि लास्ट के 30 दिन में हम रिवीजन कैसे करें पूरे पोर्शन की। और एक बार रिवीजन करके कुछ होने नहीं वाला है, तो फिर डोंट वरी। मैंने आपके लिए एक 30 दिन की रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर्म की है। और ये रिवीजन स्ट्रेटेजी में आपकी कम से कम 2 बार रिवीजन होती है। ओके। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलते हैं 30 डे रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि हमें क्या करना है। ओके। अभी सिंपल चीजें हैं। मैंने आपको 3 चीजें करने बोली है, एक लेकिन टाइम टेबल या फिर शेड्यूल सेट करने बोला है। ओहो हो, उसके लिए टेंशन ना लो। उसके लिए भी मैं ही आपकी मदद करूंगा। दूसरी चीज दूसरी चीज है, आप टेस्ट सीरीज ऑप्ट करो। ओके। अब टेस्ट सीरीज ऑप्ट करना मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेटरी है। इसका मतलब क्या? लेकिन आप करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्यों? बिकॉज टेस्ट सीरीज करोगे तो कैसे रहेगा कि आपका लिखने की प्रैक्टिस होगी। आपको समझ में आएगा कि आप कितना अच्छा लिखते हो और आपको कितने अच्छे मार्क्स आते हैं ऐसे लिखने के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एग्जाम नजदीक रहती है तो हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो टेस्ट सीरीज कुछ नहीं, एग्जाम ही तो है, पढ़ाई और अच्छे से हो जाएगी। ओके। और ये हमारा एक छोटा शेड्यूल भी फॉर्म करने में बहुत मदद करेगा। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा रूटीन सेटअप करेंगे। और रूटीन सेटअप करने के बाद वो रूटीन फॉलो करने का काम तुम्हारा है। ओके। अभी वो जितना ईमानदारी से आप करोगे, उतना ईमानदारी से मैं आपको कहता हूं कि आप एग्जाम क्लियर करने के चांसेस अपने बढ़ाते हो। ओके। एंड लेट दिस बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर यू गाइज एज वेल, फॉर इंटर। ओके। सो अभी आगे बढ़ते कि कहां से करना है। अभी एग्जाम किसकी दे रहे हैं ये पहले पूछता हूँ। इंस्टीट्यूट की दे रहे हैं, तो पढ़ेंगे भी तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। ओके। तो स्टडी मटेरियल करेंगे हम, प्रैक्टिस मैनुअल करेंगे हम। और पास के क्वेश्चन पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी, सारी चीजें खोल के पिएंगे। ओके। अभी ये क्यों करेंगे? बिकॉज इससे हमें आइडिया मिलेगी कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और उनका आंसर्स देते कैसे। ओके। तो ये आइडिया लेने के लिए हम लोग वो पास के क्वेश्चन पेपर्स, एमटीपीस और आरटीपीस करेंगे। अभी जो लोग का ऐसा है कि जो एक स्पेसिफिक ऑथर के बुक से पढ़ रहे हैं या फिर एक अपने क्लासेस लगाए तो वो क्लासेस के नोट से पढ़ रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि सर तो हम स्टडी मटेरियल से क्यों पढ़े? स्टडी मटेरियल से पढ़ो नहीं, पर स्टडी मटेरियल से एक बार गो थ्रू करो। ओके। बिकॉज स्टडी मटेरियल में ऐसी चीजें शायद हो सकती है जो आपके क्लासेस के नोट्स या फिर ऑथर के नोट्स में ना हो। और स्ट्रक्चर उनका ऐसा है ताकि वो आपको समझने में थोड़ी शुरुआत में दिक्कत हो, पर वो स्ट्रक्चर ही आपको एग्जाम में मदद करेगा। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। लास्टली हमारे हैंड रिटन नोट से हमें पढ़ना है। मैं अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर नहीं बने तो अभी भी देर हो नहीं चुकी है। अभी आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। जब भी आप रिवाइज कर रहे हो चीजें, तभी आप साइड बाय साइड उसके हेड पॉइंट्स लिखते जाओ। वही बनेंगे आपके हैंड रिटन नोट्स और वही आपको काम आएंगे लास्ट के 1.5 डे रिवीजन के लिए। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं कि मैंने क्या किया है। मैंने एक दिन का पूरा जो दिन है उसको 3 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो ऊपर का पार्ट है मैं उसको हेडर बोलता हूँ, जो नीचे का पार्ट है मैं उसको फुटर बोलता हूँ। ओके। और बीच में मैंने घुसाया है वो है मेन कंटेंट। अभी हेडर को और फुटर को मैंने आधे से 1 घंटा अलॉट किया है। लेकिन क्या 1 घंटे के ऊपर कभी भी हेडर या फिर फुटर पढ़ेंगे नहीं। पर सर ये हेडर फुटर का कंसेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। करता हूँ। अभी हेडर, लेकिन क्या, जब भी आप उठते हो, जब भी आप उठो, पहली चीज जो पढ़ाई करो वो हेडर करोगे। हेडर और फुटर इज नथिंग बट एक्स्ट्रा रिवीजन। ओके। और फुटर क्या है कि जब भी आप पढ़ो, उसके बाद आप जब सोओगे, देन दैट इज फुटर। लेकिन अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप सुबह 5 बजे उठते हो, तो 5 बजे उठोगे, 6 बजे तक पढ़ाई के लिए बैठोगे, तो 6 से 7 जो भी पढ़ाई करोगे, दैट विल बी योर हेडर। ओके। 7 के बाद जितना भी पढ़ाई का आपका शेड्यूल रहेगा, दैट विल बी मेन कंटेंट। और 10 बजे अगर आप सोते हो, तो 9 से 10 जो पढ़ाई करोगे, दैट विल बी योर फुटर। ओके। अभी मेन कंटेंट को आपको कितना घंटा देना है पढ़ाई करने के लिए? 6 से 8 घंटे। ओके। अब ये लगातार बैठने हैं या 6 से 8 घंटे, बिल्कुल लगातार बैठने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 2-2 घंटे के टाइम स्लॉट पे बैठो या 3-3 घंटे के टाइम स्लॉट पे बैठो, जैसे आपको कन्वीनियंट और इजी लगे। कभी भी खुद को ज्यादा स्ट्रेच मत करना, बिकॉज आप खुद को 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक स्ट्रेच करोगे, उसके बाद थक जाओगे। और उसके बाद जब आपकी पढ़ाई नहीं होगी, वो चीज आपके ऊपर बुरा असर करेगी। ओके। तो करनी है हमें पढ़ाई, पर लिमिट में करनी है ताकि हम खुद को तकलीफ ना दें। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं हेडर पे। हेडर में कौन सा सब्जेक्ट ले सर? सिंपल। हेडर में आप लोगे आईटी एसएम।
ओके, यहाँ पे मुझे आपकी मॉड्यूल की कवर पेज नहीं मिली, इसने नहीं लगाई है, वरना मॉड्यूल का कवर पेज लगाता मैं यहाँ पे। तो आईटीएसएम क्यों करोगे? बिकॉज ये देखो कि आईटीएसएम सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट है हमारे आईपीसीसी ग्रुप 2 में। ओके, और सुबह उठने के बाद हमारा जब माइंड एकदम फ्रेश रहता है तो फर्स्ट चीज हमने करनी चाहिए, दैट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। अभी ये समझ लो कि आपका अगर एक चैप्टर आपने डिसाइड किया है, आज मैं एक चैप्टर आईटी का सुबह करूंगा हेडर में, अगर एक चैप्टर होता नहीं है तो अब वो 1 घंटे को 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा स्ट्रेच ना करे। नहीं होता है, 1 घंटे पे रुक जाइए, फिर बाद में वो कल जहां पे आप रुके थे वहां पे कल सुबह से वापस वो चालू कीजिए। ओके, कभी भी 1 घंटे के ऊपर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के आप ऊपर गए तो आप सैक्रिफाइस क्या कर रहे हो? आप अपना मेन कंटेंट सैक्रिफाइस कर रहे हो, और वो चीज तो कभी कदापि सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल स्टडी और द रिविजन पैटर्न दैट विल बी रिजॉर्टिंग टू। ओके, अभी आते हैं फुटर पे। फुटर में हम करेंगे ऑडिट। क्यों? और ऑडिट में भी क्या? ऑडिट में हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्यों? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सिर्फ हमें आईपीसीसी में नहीं है, हमें फाइनल में भी है। इसीलिए हमें वो सारे के सारे पक्के करने हैं। ओके, सो यू गाइस अंडरस्टूड कि हमें हेडर में क्या करना है, फुटर में क्या करना है। अभी समझते हैं मेन कंटेंट में कैसे हम लोग को बढ़ाना है। फर्स्ट हम करेंगे एडवांस अकाउंट्स, फिर करेंगे ऑडिट, और फिर करेंगे आईटीएसएम। अभी ये कैसे करेंगे? एक दिन में करेंगे सारी चीजें? नहीं, मेन कंटेंट में एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट करते हो तो आप इनजस्टिस करते हो पढ़ाई के लिए। ये थोड़ी ना हमारी स्कूल की एग्जाम है, फिर कॉलेज की एग्जाम है जिसका पोर्शन छोटा है। ये है आईसीएआई की एग्जाम जिसमें पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो फिर एक दिन में आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाओगे। अंडरस्टूड? ये होने के बाद आप क्या करोगे? आप रिपीट करोगे। सिंपल। अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक दिन में, लेकिन आपका आज समझो मंडे है। ओके, तो मंडे में आप एडवांस अकाउंट्स करोगे, ट्यूसडे में भी आप एडवांस अकाउंट्स करोगे। ओके, वेनसडे को आप ऑडिट करोगे, थर्सडे को भी आप ऑडिट ही करोगे। बाद में फ्राइडे को आप आईटीएसएम करोगे, और सैटरडे को भी आप आईटीएसएम करोगे। तो ईच सब्जेक्ट को मैंने 2-2 दिन दिए। अभी आईटीएसएम के लिए कैसे है कि फ्राइडे को आप आईटी कर सकते हो और सैटरडे को आप एसएम कर सकते हो। ओके, सो आपको समझ गया, ये चीज रिपीट करनी है वापस। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, द टेस्ट सीरीज मुद्दा। ओके, अभी टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे? हम डिटेल टेस्ट सीरीज को ऑप्ट करेंगे और अनशेड्यूल्ड करेंगे। अभी अनशेड्यूल्ड क्यों करेंगे? बिकॉज मैं आपको शेड्यूल फॉर्म करके दे रहा हूँ। डिटेल्ड क्यों करेंगे? बिकॉज डिटेल में आपको बताता हूँ, हर सब्जेक्ट को वो लोग ने क्या किया है, वो लोग ने टोटली 7 पेपर सेटअप किए, 6 पेपर सेटअप किए, जिसमें जो छोटे 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 करके पोर्शन पूरा 100% पोर्शन कवर करिए, और एक पेपर जो है जो 100% पोर्शन ही कवर करता है। ओके, तो टोटल में हमें कितने पेपर्स देने? 7 पेपर्स देने। और हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल में 3 सब्जेक्ट्स है। तो हमारे टोटल पेपर्स हमें कितने देने? 21 पेपर देने। ओके, 21 पेपर हम रोज देंगे, लेकिन हमारे 21 दिन खत्म। ओके, सो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 21 दिन में 21 पेपर। ओके, 3 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के लिए 7 पेपर। अंडरस्टूड? ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी टाइम टेबल सोचते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाएंगे? अभी टाइम टेबल हम 30 दिन के हिसाब से बना रहे हैं। अभी टेस्ट सीरीज ने हमारे कितने दिन ऑक्यूपाई कर लिए? 21 दिन ऑक्यूपाई कर लिए, बराबर। अब मैं 21 दिन में और एक दिन आपको ग्रेस देता हूँ कि ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हो गई, आप बीमार गिर गए, आपको बाहर जाना पड़ा, या फिर आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो 22 दिन में हम लोग पोर्शन कवर करेंगे। ओके, हमारे पास बचे कितने? 8 दिन। अभी 8 दिन हमें 3 दिन में 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करने हैं प्री एग्जाम प्रिपरेशन के वक्त। अब ये प्री एग्जाम प्रिपरेशन का फंडा क्या है? प्री एग्जाम प्रिपरेशन, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, तो इसमें कैसे करेंगे? जो हमारा सबसे लास्ट पेपर है उसकी रिवीजन सबसे पहले करेंगे, और जो हमारा सबसे फर्स्ट पेपर है उसकी रिवीजन सबसे लास्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सी रिवीजन करेंगे? आईटीएसएम की। वो कितने? 2 दिन के लिए। बाद में क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे, वो वापस 2 दिन के लिए। फिर बाद में एडवांस अकाउंट्स करेंगे, वो 3 दिन के लिए करेंगे। ओके, तो हमारे कितने दिन कंज्यूम हुए? 7 दिन। तो भी हमारे पास एक दिन ग्रेस बचता है। अब वो एक दिन ग्रेस वो हम एडवांस अकाउंट्स को दे सकते हैं। और ये पूरा का पूरा शेड्यूल आप समझ रहे हो, मैंने 30 दिन के हिसाब से किया है। ओके, पर अक्टूबर के महीने में हमें पास कितने दिन है? 31 डेज है हमारे पास, 31। तो हमारे पास और एक ग्रेस दिन एक्स्ट्रा बचता है, प्लस आपके पास शुरुआत के 8 से 10 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको, बिकॉज आप ग्रुप 2 दे रहे हो और ना कि ग्रुप 1। ओके, तो इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? जो मैंने आपको बोला है
कि 21 दिन में 21 पेपर्स बराबर। तो जो हमारा लास्ट पेपर का जो सेट है, लेकिन जो 100 मार्क के पेपर्स है, वो भी आप रेगुलरली दोगे बराबर। वो रेगुलरली ना देके वो अल्टरनेट डेज दे सकते हो। ओके, तो उस हिसाब से, पर उसके लिए कैसे होगा, आपका 30 दिन के ऊपर टाइम टेबल जाएगा। अगर आप 1 अक्टूबर से छुट्टी ले रहे हो और 1 अक्टूबर से डेडिकेट कर रहे हो, तो आप 100 मार्क के पेपर्स अल्टरनेट डेज जैसे इंस्टीट्यूट रखती है वैसे आप कवर अप कर सकते हो। तो भी आपको ग्रेस डेज 4 या 5 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस डेज मिलते हैं, जो आप एक्स्ट्रा अपनी रिवीजन और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में दे सकते हो, या फिर जिसके वापस आपकी एक बार एक्स्ट्रा रिवीजन हो सकती है। तो इन शॉर्ट मेरे तरफ से मैं आपकी 2 बार रिवीजन और 1 बार प्री एग्जाम प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, लेकिन आपकी 3 बार रिवीजन 30 दिनों में हो रही है। अगर आप 1 अक्टूबर से करते हो तो आपकी रिवीजन उससे भी 1 बार ज्यादा, लेकिन 4 बार हो सकती है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस। तो टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल चालू किया है बाय द नेम सीए ओमकार शानबाग। आप वहां पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे रोज मैं क्विजेस डालते रहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, और उनके एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये एमसीक्यू बराबर क्यों है और ये गलत क्यों है। तो आप वहां पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कुछ और भी चाहिए या फिर मेरे साथ संपर्क में आना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड देन वी कैन कनेक्ट टुगेदर। Okay, till that time, take care. All the best. See you. Bye bye. Tata.